अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे हैंड रेज़ करके दिखा दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आपको आवाज़ आ रही है। ओके, परफेक्ट। तो आज का जो वेबिनार है वो है फ्रोनियस सोलर वेब के बारे में। फ्रोनियस सोलर वेब एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपना सिस्टम जो है वो ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं और उसके जो भी फीचर्स हैं उसको देख सकते हैं। तो टीम्स इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आजरम अंसारी है। मैं की अकाउंट मैनेजर हूँ फ्रोनियस सोलर एनर्जी में, और मैं पाकिस्तान की और अदर गल्फ कंट्रीज की मार्केट को देखता हूँ। तो कोई भी आपकी कोई कंसर्न्स हो, कोई टेक्निकल, कोई कमर्शियल क्लैरिफिकेशंस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा एजेंडा जो है आज का है कि हम सोलर वेब के बारे में जानेंगे, उसके अकाउंट्स, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सोलर प्रीमियम, सोलर प्रीमियम वो क्या चीज़ है, और एनर्जी फोरकास्टिंग किस तरीके से करी जाती है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज अपने इस वेबिनार में पास थ्रू करेंगे। वेबिनार का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इट वुड बी अराउंड 15 to 20 मिनट्स। तो ये है कि इट वुड बी अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम। सो सोलर वेब के अंदर बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जो है वो अपने सिस्टम्स जो आप इंस्टॉल करते हैं फ्रोनियस के, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। जब आप सोलर वेब में लॉग इन करते हैं तो आपके पास दो अकाउंट होते हैं। एक आपके पास जो है वो फ्री फ्री अकाउंट होता है और एक प्रीमियम होता है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक्चुअली प्रीमियम अकाउंट भी जो है वो फ्री ही है, उसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते। फ्री अकाउंट जो है वो उसमें आप बेसिक सोलर वेब को देख सकते हैं। उसमें आप अपने इन्वर्ट अपने अपने सिस्टम की जो बेसिक फीचर्स हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो प्रीमियम है उसमें एडिशनल फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं जो कि मोस्टली जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज या फिर जो है डिटेल एनालिसिस जो अपने सिस्टम्स का करते हैं उनको उसकी ज़रूरत होती है। तो जब आप अपने सोलर वेब को लॉग इन करते हैं तो आपके पास एक बबल चार्ट आता है जो कि राइट साइड पे आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते होंगे। ये जो बबल चार्ट है ये बेसिकली जो है आपको शो कराता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है सोलर इन पैनल्स के थ्रू, और आपका कंजम्पशन कितना है। अगर आपके पास बैटरी कनेक्टेड होती हैं जैसे जो हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर होते हैं, तो वो आपको आपको दिख जाती है इसके अंदर। और आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप ग्रिड से यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बबल चार्ट पे दिखती है। बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज भी जो है वो आप इसी इसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लेकिन उसके लिए जो है बैटरी का इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन करना कंपलसरी होता है। अगर बैटरी में इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही होती तो आपको बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है वो नहीं दिख रही होती है। जब आप इस एनालिसिस के अंदर जाते हैं अपने सिस्टम के, तो आप जो बेसिक फीचर होता है उसमें आप ये कि लास्ट 3 डेज की प्रोडक्शन देख सकते हैं। उसमें अगर आप राइट साइड पे जो दो ग्राफ्स देख रहे हैं, एक आपका प्रोडक्शन का ग्राफ है और एक आपका कंजम्पशन का ग्राफ है। जैसे आप प्रोडक्शन का ग्राफ देख रहे हैं तो ये एक पूरी स्मूथ एक ट्रांजेक्शन है, एक पैराबोलिक ट्रांजेक्शन है जो कि इन्वर्टर प्रोड्यूस करता है मॉर्निंग 8 AM से लेके इवनिंग 6 PM तक। इसमें आप जो जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं वो आपका जो है वो कंजम्पशन है, जो कि आप जो आपका टोटल कंजम्पशन जो आपने दिन भर में किया है। और जो ग्रीन वाला है वो आपने एनर्जी जो है वो ग्रिड के ऊपर आपने एक्सपोर्ट करी है। सिमिलरली जो येलो है वो आपकी बैटरी चार्जिंग है, कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बैटरी चार्जिंग के लिए यूज हुई है तो वो आपको उसमें आइडेंटिफाई कर देंगे, और आपको ओवरऑल जो है वो सिस्टम का कंजम्पशन जो है वो दिख जाता है। सिमिलरली अगर आप कंजम्पशन साइड पे आते हैं तो सिमिलर ग्राफ ही है, लेकिन उसके अंदर जो है आपको कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप उनको मंथली वाइज
देखेंगे तो मंथली वाइज के अंदर आप अपने पर डे के हिसाब से जो है, जो आपकी टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड और कितनी आपने उसमें से बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ करी है और कितनी आपने जो है वो एक्सपोर्ट करी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो प्रोडक्शन के ग्राफ्स के अंदर दिख सकती है। तो सिंपली आप अपना सोलर वेब लॉग इन करेंगे। जब आप सोलर वेब लॉग इन करेंगे तो उसके बाद आपको एक आपकी जो भी साइट है वहाँ पे उसको आप क्लिक करें, उसको आप देखें कि उसके अंदर जो है वो, और उसके बाद फिर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। मल्टीपल सिस्टम्स, जब आप सोलर वेब लॉगिन करते हैं तो ये जो राइट साइड पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये बेसिकली स्क्रीन जो है वो आपको विजिबल होती है। इसमें आपके सिस्टम्स जो है वो वन बाय वन सारे दिख रहे होते हैं। टोटल प्रोडक्शन, पीवी सिस्टम्स कितने हैं आपके पास, टोटल पावर कितनी है, आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको उधर दिख रही होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे आप अपने मल्टीपल सिस्टम्स, अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी इसको व्यू कर रहे हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा साइट्स होती हैं जिसको आप मैनेज कर रहे होते हैं, तो आपकी सारी साइट्स जो हैं वो एक ही पेज पे विजिबल होती हैं। तो इससे आप अपनी सारी साइट्स का सारा डेटा जो है वो देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर साइट की रिपोर्ट चाहिए जनरेशन के लिए, तो वो भी आप CSV एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो आपको आपकी ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है उसके ऊपर आपको जो है वो रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल होती है। सिमिलरली इसी के अंदर ही आपके ऊपर एक मैसेजेस का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर अगर कोई भी जो है वो इन्वर्टर में प्रॉब्लम होती है तो वो आपको जो है वो मैसेज सेंटर में आपको वो मैसेज आ जाता है, फिर उसके अगेंस्ट में जो है वो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली MPPT विजुअलाइजेशन भी पॉसिबल होती है अगर आप एनालिसिस के अंदर जाएं, और तो एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें अब आपको दो ग्राफ्स दिख रहे हैं, एक ग्रीन कलर का है और एक जो है वो पर्पल कलर का है। तो बेसिकली पर्पल और ब्लू, तो पर्पल और ब्लू जो है वो आपके MPPT के ग्राफ्स हैं पर MPPT, और आप जो ग्रीन वाला है वो आपकी पावर है। तो इसमें जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि आप कि दोनों एमपीपीटीज इक्विवेलेंट परफॉर्म करती हैं या नहीं करती हैं। अगर एक का ग्राफ जो है वो छोटा आ रहा है और दूसरे का ग्राफ बड़ा है, तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी एक सेकंड एमपीपीटी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सिमिलरली अगर आपको अपने इन्वर्टर को अपडेट करना है रिमोटली तो वो भी पॉसिबल है। आप अपने सारे इन्वर्टर्स का स्टेटस देख सकते हैं, और उसके बाद जब आप इन्वर्टर स्टेटस में जाके अगर अपडेट करेंगे तो वन बाय वन सारे इन्वर्टर्स जो है उस पर्टिकुलर साइट के वो रिमोटली अपडेट हो जाएंगे। सोलर वेब प्रीमियम, तो सोलर वेब प्रीमियम के लिए कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट्स एक्चुअली फ्री ऑफ चार्ज। तो जिन लोगों ने ये सिस्टम जो है वो बिफोर टाइम लगाया है, इंस्टॉल किया है, तो उनको जो है वो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होती हैं विदाउट एनी एनी एडिशनल कॉस्ट। तो इसमें सोलर वेब प्रीमियम में क्या होता है कि सोलर वेब प्रीमियम में आपको ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है। नॉर्मल सोलर वेब जो है उसके अंदर आपको सिर्फ लास्ट 3 डेज का डेटा अवेलेबल होता है, वेर सोलर वेब प्रीमियम में आपको जो है वो सिंस द इन्वर्टर स्टार्टेड तो आपको पूरा डेटा अवेलेबल होगा। तो अगर आपका इन्वर्टर की लाइफ 5 साल थी या 10 साल या 12 साल, आपने जितने साल भी इन्वर्टर इंस्टॉल किया तो वो पूरा डेटा जो है वो आपको अवेलेबल अवेलेबल होगा। अ, उसके बाद इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप उसमें फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंटर करते हैं तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आपकी जो ROI है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस सिस्टम के थ्रू दिख सकती हैं, और जो रियलिस्टिक नंबर्स होंगे, क्योंकि इन्वर्टर एक्चुअली आपको कैलकुलेट करके दे रहा है एग्जैक्टली कि क्या आपकी जो है वो रिटर्न्स रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको इस सोलर वेब प्रीमियम में मिल जाएंगी। सोलर वेब प्रीमियम के थ्रू आप एलेक्सा को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एलेक्सा के थ्रू फॉर मॉडबस यूज करके आप एलेक्सा को सोलर वेब में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपको सारा डेटा जो है वो सोलर वेब से ट्रांसफर होके जो है वो एलेक्सा पे भी अवेलेबल होगा, अगर आपको एलेक्सा यूज करनी है तो। सो व्हाट्स न्यू, जो इसमें नया है वो ये है कि एनर्जी मेट्रोलॉजी अवेलेबल है, दैट इज PV प्रोडक्शन फोरकास्ट। तो सोलर वेब प्रीमियम में जो एक नई चीज़ है वो ये है कि आपकी जो भी आपकी जो प्रोडक्शन होगी उसकी फोरकास्ट जो है वो अवेलेबल होगी पहले से ही। तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि आज के दिन मेरा इन्वर्टर जो है वो कितनी कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है।
नॉर्मल मेथडोलॉजी जो होती है उसमें वो होता है कि आपको जो है वो रेगुलर जो डेटा होता है वो दिख रहा होता है कि आज की क्या फोरकास्ट होगी। लेकिन प्रीमियम के अंदर जो है आपको अगले दिन की भी और उसके उसके नेक्स्ट डे की भी फोरकास्ट अवेलेबल होगी। तो आपके बेसिकली ग्राफ जो हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड पे आप ग्राफ देख सकते हैं। तो आपका इन्वर्टर जब स्टार्ट होगा तो उसके स्टार्ट में ही जो है वो एनर्जी प्रेडिक्ट कर चुकी, मतलब स्टार्ट में ही प्रेडिक्ट कर देगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पावर जो है वो अब आज आपकी आपका सिस्टम कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है। और फिर आप उसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो है कि आपका आइदर सिस्टम जो है वो उतना परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, मे बी उस पर डस्ट लेवल ज़्यादा हो, मे बी वेदर, क्योंकि वेदर ये ऑलरेडी फोरकास्ट कर चुका होगा। तो अगर इन्वर्ट सिस्टम ने फोरकास्ट किया कि आज का सनी डे है और आपका सिस्टम जो लो परफॉर्मेंस पे है, तो इट मीन्स के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और उसको उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। सो बेसिकली ये जो सारे फीचर्स हैं ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी के लिए है कि आप अपने सिस्टम को कितना ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं यूजिंग सोलर वेब। और एक एक ऑर्डिनरी इंस्टॉलेशन और एक इंस्टॉलेशन जिसमें आप सोलर वेब को यूज़ करते हैं, उसको आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल्स। तो ये बेसिकली जो है वो सिस्टम की डेफिनेशन है, और जिसके थ्रू आप सोलर वेब यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको किस तरीके से अपने डेटा को अपनी सिस्टम डेटा को इस्तेमाल करके आप अपना सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो ये छोटा सा वेबिनार था आज का, जिसका मेन जो टॉपिक पर्पस था वो यही था कि आपको सोलर वेब की इंफॉर्मेशन मिले। हमारे नेक्स्ट वेबिनार जो हैं वो मार्च में हैं, जिनकी डेट्स आपको कम्युनिकेट कर दी जाएंगी ईमेल्स के थ्रू। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे लिख दें, तो फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सोलर वेब अवेलेबल है। जी, सोलर वेब आपके पास एक्चुअली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप इन्वर्टर परचेज करते हैं तो उसके साथ सोलर वेब भी आप उसको परचेज करते हैं, वो एडिशनल चार्जेस नहीं होते हैं इसके। सिंपली ऑनलाइन टूल है, उसके ऊपर जो है आप अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्टर करके जो है आप अपने इन्वर्टर का सीरियल नंबर वहाँ पे डालते हैं, अपनी डेटा लॉगर आईडी डालते हैं, और उसके बाद फिर आपका इन्वर्टर जो है वो ऑनलाइन हो जाता है। बेसिकली इसके लिए जो टूल की रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपका इंटरनेट, आपका इन्वर्टर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, उसके बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? जी, ये मिडिल ईस्ट के लिए जो है वो प्रीमियम जो है वो एक्चुअली जब आप सिस्टम को रजिस्टर करेंगे तो आपके पास सोलर वेब पे दो ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन ये होता है कि सोलर वेब रेगुलर और सोलर वेब प्रीमियम। जब आप सोलर वेब प्रीमियम को क्लिक करेंगे तो वो आपको वेब शॉप के ऊपर लेके जाएगा। वेब शॉप के ऊपर आप उसको परचेज करेंगे। जब आप उसको परचेज करेंगे तो आपको एक $0 €0 इनवॉइस जनरेट होगी आपकी, और आपको जो है वो सोलर वेब प्रीमियम अवेलेबल होगा। मेजोरिटी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है वो ये है कि जब आप सोलर वेब पे जाते हैं, आप प्रीमियम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो आपको परचेज में ले जाता है, और फिर आप समझते हैं कि शायद आपको शायद एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे सोलर वेब प्रीमियम को यूज़ करने के लिए। जबकि ऐसा केस नहीं है। जब आप उसको परचेज करेंगे तो आपको जो इनवॉइस जनरेट करेगा वो एक्चुअली €0 की होगी, तो टेक्निकली आप कुछ पे नहीं कर रहे होते उसके लिए। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे लिख सकते हैं, तो आई वुड रियली लाइक टू आंसर देम। कितने टाइम के लिए प्रीमियम सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये इसका कुछ इसका कोई पर्टिकुलर
फिलहाल टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने सिस्टम्स इंस्टॉल कर लिए हैं और उन्होंने प्रीमियम सर्विस ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया तो उनकी तो फ्री है फॉर देयर लाइफ टाइम। लेकिन न्यू सिस्टम्स कब तक होंगे, इसकी अभी तक कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं है। मे बी इस साल 2021 तक हो, उसके बाद फिर उसके ऊपर चार्ज एप्लीकेबल हो, या मे बी 2022 तक हो। तो अभी हमने फिलहाल कोई डेट इसकी डिसाइड नहीं करी है कि हम इसको कब तक फ्री रखेंगे। यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में तो ये ऑलरेडी चार्ज्ड है। तो अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको तो आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में फॉर द टाइम बीइंग ये फ्री है। तो जो लोग इसको यूज़ करेंगे, जो लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो उनके लिए वो फ्री रहेगा टिल द लाइफ टाइम ऑफ द सिस्टम। और कोई मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे इस एड्रेस पे लिख सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे भेज दे रहा हूँ। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, और इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।